अस्सलाम वालेकुम, मैं वो ज़ाहिदा और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। जैसे हम सब जानते हैं खबर कोई भी हो फैलती ज़रूर है, चाहे वो तेज़ी से फैले या फिर जल्दी फैले। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो सच्ची खबर होती है वो आहिस्ता फैलती है, जो झूठी खबर होती है वो जंगल की आग की तरह फैलती है। और हमारे यहाँ आजकल जंगल की आग की तरह फैलाने का ही काम हमारा मीडिया कर रहा है कि एक दूसरे की रेटिंग के चक्कर में, एक दूसरे की पहले के चक्कर में कि मैंने पहले इस खबर को ब्रेक किया तो हम उस खबर को खबर नहीं रहने देते बल्कि इसमें सनसनी फैला देते हैं। हालांकि खबर का मतलब सनसनी फैलाना नहीं होता। खबर का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन देना, ठीक टाइम पर देना, कब क्यों कैसे वो के असूलों पर जो है खबर काम करती है। लेकिन हमारी सहाफ़त जो है असूलों से हट चुकी है, हमारी सहाफ़त किसी और डिगर पर चल पड़ी है बदकिस्मती से। लेकिन और इसको ख़राब करने वाले भी हम सहाफ़ी ही हैं, हमारी फील्ड के लोग ही हैं जो गलत खबरें देते हैं और अपनी रेटिंग के चक्कर में, अपनी ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में, अपने व्यूज़ के चक्कर में। और इसमें चैनल मालिकान की भी भरपूर जिम्मेदारी बनती है कि वो किस तरह जो है अगर कोई गलत खबर होती है उस पर एक्शन लेना चाहिए। तो जैसे कल हमारे आर्मी चीफ साहिब ने भी कहा कि पाकिस्तान की सालमियत को और पाकिस्तान की इमेज को इस टाइम जो ख़तरा है उस टाइम फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन से है। तो फवाद चौधरी साहब ने कहा इसके बारे में PMDA ला रहे हैं, जो आज़ादी सहाफ़त के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है वो ज़र्द सहाफ़त है। तो हमें ज़र्द सहाफ़त से निकलना होगा, आज़ादी सहाफ़त पर हमें काम करना होगा, करना चाहिए। हम नहीं ये कह रहे कि आप अगर पानी की नहरों की जगह आप कहते हैं दूध की नहरें चल रही हैं, लेकिन एटलीस्ट इतना झूठ मत बोलें जो नहीं होता। पाकिस्तान की अफवाज के बारे में, पाकिस्तान के इदारों के बारे में, पाकिस्तान की जो पॉजिटिविटी है उसको भी नेगेटिविटी के तौर पर बयान करना। भाई अगर किसी के घर में कोई बुरी बात होती भी है तो उसको यूँ बयान नहीं करते बल्कि उसका भरम रखते हैं कि ऐसी नहीं हुई थी, ये बात इस तरह नहीं हुई थी। पाकिस्तान भी हमारा घर है तो हमें भी इसकी सालमियत का, इसकी इमेज का ख्याल रखना होगा कि हमें वो बातें बताने से परहेज़ करना होगा जो हमें लगता है कि हमारी अगर कहीं कहीं कमी है भी है तो हमें उस तरह से वायरल नहीं करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ पाकिस्तान में न्यूज़ रहती है, वो इंटरनेशनली आपका इमेज बन जाता है। खासकर जिस दिन से प्राइवेट TV चैनल्स की भरमार आई उस दिन से न्यूज़ की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रही। आप जो है फेक पे फेक न्यूज़ देते चले जाते हैं और फिर उसके बाद जो बाकी कसर आएगी थी वो सोशल मीडिया ने पूरी कर दी कि सोशल मीडिया तो इतना एक फेक न्यूज़ का कॉन्सेप्ट दे चुका है कि आप कोई भी थंबनेल लगा देते हैं, इतना हाईलाइटेड थंबनेल होता है कि आप कहते हैं उस थंबनेल पे हम क्लिक करें और न्यूज़ जब आप सुनते हैं तो वो आखिरी 3 सेकंड में भी बात नहीं होती। तो इसमें आवाम का भी कसूर है, उसको रिपोर्ट करना चाहिए। आप क्यों उस फेक न्यूज़ पर यकीन करते हैं और दोबारा उसकी वीडियोज़ देखते हैं ताकि वो भी खुश हो जाते हैं कि हमारे इतने व्यूज़ आए तो वो भी वही दिखाते हैं जो आवाम देखती है। तो आवाम पर को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए। अभी आप लोग कुछ दिन पहले किसी ने खबर चला दी कि अताउल्लाह ऐसी खेलवी की डेथ होगी, निदा यासर को कुछ अर्सा पहले कोरोना हो गया उसकी डेथ कर दी आप लोगों ने, उमर शरीफ साहिब की डेथ कर दी और पता ना जाने किन के डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को आप इतनी बार मार चुके हैं। तो खुदारा क्यों आप झूठी, जब वो इंसान जिंदा होता है और अपने मरे हुए की खबर सुनता है तो सोचो उसको कितना दुख होता होगा। आप लोग ना किसी की ट्रोलिंग करते हुए देखते हो, ना आप किसी की डेथ की खबर देखते हुए सोचते हो, आपको इमोशंस का ख्याल ही नहीं है कि आप इमोशंस भी हैं लोगों को। जैसे एक मेरी किसी खातून से बात हो रही थी, वो कहती कि BOP की तरफ से पेंशन हमारी बढ़ी नहीं है, लेकिन मैंने एक न्यूज़ चैनल उस पर यूट्यूब चैनल पे देखो, उन्होंने कहा इतने परसेंटेज बढ़ गई और जब हम जाते हैं तो हमारी कोई पेंशन नहीं बढ़ी। तो कहती है बूढ़े लोग सब मजाक करते हैं। तो मुझे सुन के बहुत शर्मिंदगी कि ये हम ही लोग हैं और हम ही इस चीज़ को रोक नहीं पा रहे कि कौन से लोग हैं जो फेक न्यूज़ पर काम करते हैं और फेक न्यूज़ को इस तरह फैला देते हैं। और फिर उसके बाद अगर आप सही न्यूज़ ले भी आते हैं लेकिन फेक न्यूज़ इतनी आप दिमाग में इंजेक्ट कर चुके होते हैं, वो जर्नलिज्म एक थ्योरी है, हाइपरडर्मिक थ्योरी, आप उसकी दिमाग में ऐसे इंजेक्ट करते हैं कि वो इंजेक्शन से भी आप निकालना चाहे तो नहीं निकल सकती दिमाग से। जैसे हमने कोविड के बारे में, कोविड की वैक्सीन के बारे में इतनी गलत खबरें, गलत अफवाहें फैलाई। हमें पता है कि हमारी पाकिस्तानी अवाम को चीज़ें समझ आते हुए थोड़ा सा टाइम लगता है। हम तो अभी तक पोलियो नहीं लग के कतरे नहीं पिलवाते अक्सर गाँव में कि ये जो है अमेरिका का एजेंडा है। तो हमने वैक्सीन के बारे में भी इतनी अफवाहें फैलाई कि 2 साल बाद आप मर जाएंगे, आप वैक्सीन मत लगवाएं, खास बस सोशल मीडिया पर। तो लेकिन जब देखा कि कोविड बहुत ज़्यादा फैल रहा है, हुकूमत की तरफ से थोड़ी सी सख्ती हुई है, तो फिर मीडिया ने इस पर थोड़ा सा काम किया कि नहीं वैक्सीन लगवानी चाहिए। तो आवाम को दो राहों में मत तकसीम करें, आवाम को जो है फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन से निकाल दें, क्योंकि आवाम वही देखती है, वही सोचती है जो आप दिखाते हैं। और अक्सर आप यूट्यूब पे थंबनेल आप लोगों ने भी देखा होगा, मेरी नज़र से भी बहुत दफ़ा गुजरा है कि अब बारिश आने वाली है और शदीद किस्म का तूफान आने वाला है। इतनी तबाही तो आज तक नहीं आई होगी जितनी जब से पाकिस्तान बना है। तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। तो भाई आप मौसम की पेशगोई ज़रूर कर सकते हैं कि अगले महीने या अगले हफ्ते, अगले चंद दिनों में बारिश होने वाली है, लेकिन बेहतर हाल आपसे बेहतर हाल जो अल्लाह जानता है। तो आप तबाही का किस तरह कह सकते हैं कि तबाही आने वाली है। तो खुदारा इतना मत गिरे, इतने अपने व्यूज़ के चक्कर में, व्यूज़ देर सवेर आ जाते हैं, ज़रूर आते हैं, लेकिन आप अच्छा काम करेंगे तो याद रखे जाएंगे। फेक न्यूज़ से आप थोड़े दिन जल्दी तो व्यूज़ ले लेंगे, किसी की ट्रोलिंग करके, किसी पर बात करके, किसी के बारे में गलत खबर देके, किसी सेलिब्रिटी को गलत पेश करके। तो लेकिन वो आपकी जो है फेमस जो होता है ना होना, वो थोड़े दिन का ही होता है। और ख़ास तौर पर यूट्यूब पे जितने भी सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, अब वो ज़्यादातर यंगस्टर्स ही हैं। तो यंगस्टर्स से मैं
यही कहना चाहूँगी, आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान का इमेज, हमारी नस्लों की परवरिश इस मीडिया के हाथ में है। तो पाकिस्तान का इमेज मत ख़राब करें। आप पाकिस्तान की तरक्की में और कोई किरदार नहीं अदा कर सकते, तो एटलीस्ट आप ये किरदार तो अदा कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास मीडिया है, आपके पास मोबाइल है, आप मीडिया है, जहाँ भी बैठे आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो पाकिस्तान के बारे में इतनी गलत खबरें मत, पाकिस्तान से अलावा भी और लोगों को झूठी खबरें मत दें कि लोग बस चस्के लेने के लिए खबरें देखें। जो हमारी असल खबर का मकसद है वो ख़त्म हो जाए। रिसर्च के मुताबिक जो फेक न्यूज़ होती है वो वायरल भी जल्दी होती है और उसके रीट्वीट्स और फॉरवर्ड भी ज़्यादा होते हैं। तो अभी फिर हमें भी सोचना होगा कि हम किस तबाही की तरफ जा रहे हैं, कि देखें कि फेक न्यूज़ कितनी जल्दी फैलती है और अगर सही न्यूज़ पर हम काम करते हैं तो सही न्यूज़ नहीं फैलती। तो ये हमें जो है सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ अदा करते हुए हमें सोचना होगा कि हम कहाँ पे गलत हैं और कहाँ पे सही हैं। अपने जो हम नए आने वाले लोग हैं, बल्कि हमारे सीनियर्स को, हमारी अगर हम भी कहीं पे गलत है तो हमें बताना चाहिए कि फ़ेक न्यूज़ किस तरह फैलाई जाती है, इसको कैसे रोका जाता है और सही न्यूज़ पर कैसे काम करना चाहिए। और ख़ास तौर पर हमारी यूनिवर्सिटीज़ में जो जर्नलिज़्म में लोग डिग्रियां ले रहे हैं, हमें भी ये नहीं बताया जाता कि फ़ेक न्यूज़ की निशानी क्या होती है, फ़ेक न्यूज़ क्या होती है और सही न्यूज़ क्या होती है। तो खुदारा यूनिवर्सिटियों को भी इस चीज़ पर काम करना चाहिए। जब एक स्टूडेंट डिग्री लेकर निकलता है तो उसको सिर्फ डिग्री नहीं देनी चाहिए, उसको ये भी बताना चाहिए डिसइंफॉर्मेशन क्या होती है और फ़ेक न्यूज़ क्या होती है और इससे आपने कैसे बचना है और आपने कैसे सहाफ़त से बचना है। अगर आप सहाफ़ी, असल वाकई सहाफ़ी बनना चाहते हैं, या सिर्फ अगर आपने अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं और आप अपने नाम के साथ सिर्फ सहाफ़ी का ठप्पा लगवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हों, तो फिर आप फेक न्यूज़ भी कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो हम सबको अपने अपने गिरेबान में झांकना होगा कि एज अ नेशन हमें भी फेक न्यूज़ पर आवाज़ उठानी होगी, हमें भी सनसनीखेज़ी से बचना होगा। एज अ आवाम हम भी सनसनीखेज़ी पे जब तक बात नहीं होती, सनसनीखेज़ी खबर नहीं बनती, तो हम भी उस न्यूज़ को न्यूज़ नहीं मानते। तो हमें जो है इस फेक न्यूज़ को जंगल की आग की तरह फैलने से रोकना होगा। इसमें कहीं ना कहीं हम भी भरपूर किरदार अदा कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।